आज की क्लास में हम सब सीखेंगे कि जो अंडर रूट में नंबर दिए होते हैं उसको सिद्ध करना होता है कि ये अपरिमेय संख्या है या फिर नहीं है। ठीक, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √2 अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 अपरिमेय संख्या है, 7 √5 अपरिमेय संख्या है। जो ऐसे नंबर दिए होते हैं और सिद्ध करना होता है हमें कि ये देखिए अपरिमेय संख्या है या कि नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले अपरिमेय संख्या को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो जब हमें परिमेय संख्या पता हो जाएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या सबसे पहले देखेंगे कि जो संख्याएं भिन्न में होती हैं। कैसी होती हैं? भिन्न में। जो संख्याएं भिन्न में होती हैं या फिर जो नंबर नॉर्मल नंबर ऐसे लिखा होता है जैसे 3, 2, 5, 7 या फिर माइनस में अगर कोई नंबर लिखा हो, ये सब माइनस में लिखा, -3, -8, -9। तो ये जो नॉर्मल नंबर ऐसे लिखे होते हैं ये सब परिमेय संख्या होते हैं। और जो भिन्न में लिखा होता है जैसे 2/3, 4/7, -10/2, जो ऐसे नंबर लिखे होते हैं भिन्न में या फिर नॉर्मल ऐसे नंबर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो परिमेय संख्या तो पता चल गया। तो अपरिमेय संख्या कैसा होता है? अपरिमेय संख्या होता है जैसे √2, √5, मतलब कि जो नंबर अंडर रूट में लिखे होते हैं वो सब नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर लिखा है √4, ठीक, तो √4 क्या है? ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √4 का वैल्यू होता है 2। और यहाँ पर जैसे लिखा है √9, तो √9 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 3 होगा। ठीक, तो जो संख्याएं अंडर रूट से बाहर निकल जाती हैं वो परिमेय संख्या हो जाता है, और जो नंबर अंडर रूट के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है, वो क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो ये क्या? √2 बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या होगा। अब हम इतना तो क्लियर हो गया कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर ये √3 है, √3 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर मान ले √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? परिमेय संख्या का प्रयोग करेंगे। तो परिमेय संख्या क्या है? यहाँ पर हम मान लेते हैं √3 और यहाँ पर p/q। ठीक, एग्जाम्पल में लेते हैं p/q, और जो p/q होता है यहाँ पर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर √3/p/q। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब ये अपरिमेय संख्या है और एक ये परिमेय संख्या हो गया है। जब यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की तुलना करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ग करेंगे। ठीक, यहाँ पर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम वर्ग क्यों करेंगे? यहाँ पर हम इसमें वर्ग क्यों करेंगे? इसलिए हम वर्ग करेंगे क्योंकि ये जो √3 है ये अपरिमेय संख्या है, तो इसे हमें परिमेय संख्या बनाने के लिए वर्ग करेंगे, तब ये अंडर रूट हट जाएगा। जब ये अंडर रूट हट जाएगा तो नॉर्मल नंबर बन जाएगा ऐसे 3। जब ऐसे नॉर्मल नंबर 3 बन जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर हम वर्ग करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर जब इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर p का और p/q का √2। ठीक, यहाँ पर ये बन जाएगा। अब यहाँ पर जब इसका वर्ग लग गया है तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा बराबर में, और इधर क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर अब देखो, अब ये जो ये है यहाँ पर q है, q का स्क्वायर, यहाँ पर एक उभयनिष्ठ निकल रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p का स्क्वायर q का स्क्वायर बराबर में 3।
ठीक, अभी यहाँ एक पी इसके क्यू इसके पास चला जाएगा, तो पी का स्क्वायर क्यू बटे में क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये क्यू है ये 3 से भाज्य है। भाज्य का मतलब इसमें 3 का गुणा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3 का गुणा क्यू में है और क्यू का गुणा 3 में है, मतलब कि जो क्यू का स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है। ठीक, तो यहाँ पर 3 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 3 है और यहाँ पर क्यू है ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो 3 है और क्यू है ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक है यहाँ पर 3 और क्यू, और जो p बाई क्यू है यहाँ पर p बाई क्यू है ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तब यहाँ पर ये एक पूर्णांक है 3 और क्यू, और ये क्या है पी क्यू बटे में ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक पूर्णांक और परिमेय संख्या, मतलब कि परिमेय संख्या बराबर नॉट इक्वल। ठीक, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, यहाँ पर मतलब कि एक परिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देखो ये पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक यहाँ पर देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी पूर्णांक है, तो जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता, और जो जितना भी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या बन सकता है। ठीक, यहाँ पर हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं कि ये पूर्णांक है, पूर्णांक नॉट इक्वल परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, ऐसे जब ये एक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, या फिर परिमेय की संख्या के बराबर नहीं हो सकता, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब ये अपरिमेय संख्या है इधर का, और ये वाला परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या देखो √3, इधर लिख देते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक,